आज है 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोजगार विकल्प बढ़ाने जेयू की प्लेसमेंट सेल में लाएंगे मजबूती। हर विभाग में एल्यूमिनाई मीट होगी। जिवाजी विश्वविद्यालय में बीते दिनों में हुई कार्य परिषद की बैठक में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें जेयू के प्लेसमेंट सेल को मजबूत करने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई। जेयू के कुल सचिव अरुण चौहान ने इस विषय पर गंभीर लहजे में जवाब देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल को पहले से और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वृक्ष काटने की अनुमति का अधिकार ग्राम पंचायत को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। निजी जमीन में लगे पेड़ को काटने की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि निजी जमीन में लगे पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार तहसीलदार से वापस लेकर ग्राम पंचायत को दिया जाना ही अवैधानिक है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिबट और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा। 384 प्रत्याशी हुए तो बैलेट पेपर से होगा चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद अब बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। उनको कांग्रेस ने राजगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। अब वे अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा प्रत्याशी हों तो चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह मतपत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निजी स्कूल की मनमानी पर सीएम ने लिया संज्ञान। खास दुकान से खरीदी का बनाया दबाव तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही निजी स्कूल्स की निर्धारित दुकानों से खरीदी करने दबाव बनाने का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भीड़ को देखते हुए इंदौर पुणे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए। गर्मी की छुट्टियां और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा इंदौर पुणे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आगामी 26 जून तक ट्रेन के अतिरिक्त फेरे जारी रहेंगे। यात्रियों की सुविधा और विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराए पर इंदौर पुणे स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तारित कर दिया गया है। 9 अप्रैल को बालाघाट आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्कृष्ट मैदान में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव में बालाघाट सिवनी सीट के लिए भाजपा की 9 अप्रैल को विशाल जनसभा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह संभावित दौरा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का बालाघाट आना तय माना जा रहा है। सोमवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन की खबर लगते ही पुलिस अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया। एमपी में महंगी हुई शराब, मदिरा प्रेमियों को झटका। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शासन ने नई आबकारी नीति को लागू कर दिया। इसके लागू होने के साथ ही शराब के दाम में लगभग 15% की वृद्धि हो गई। अंग्रेजी शराब समेत बियर और रम के दामों में 150 से 200 रुपए तक की वृद्धि हुई। इससे शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा। वहीं आबकारी नीति के लागू होने से सरकार के राजस्व में जबरदस्त उछाल होने की संभावना है। बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी 9वें सेमेस्टर की परीक्षा 16 अप्रैल से। महीनों से अटके विधि पाठ्यक्रम की परीक्षा को लेकर सोमवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंथन किया गया। 2 घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर फैसला लिया गया। बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी में 9वें सेमेस्टर की परीक्षा 16 और एलएलबी 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 23 अप्रैल से होगी। निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे सरकारी डॉक्टर्स पर कसा जाएगा शिकंजा। ग्वालियर में ऐसे सरकारी डॉक्टर जो नियम विरुद्ध निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक सेवाएं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी ने बड़ा निर्देश दिया है। डॉक्टर चतुर्वेदी के आदेश पर दल गठित किया जाएगा, जो शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक की निगरानी करेगा। आरजीपीवी में 19.48 करोड़ गड़बड़ी में पुलिस की सुस्ती। एबीवीपी कर रहा आंदोलन। आरजेपीवी में 19.48 करोड़ की गड़बड़ी के मामले के 3 मार्च को प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर दर्ज हुए पूरा 1 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक एक आरोपित की ही गिरफ्तारी कर पाई। बाकी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 15 से 20 अप्रैल के बीच घोषित हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 85% पूर्ण हो चुका है। अब भी 15% मूल्यांकन कार्य बाकी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 5 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य करने के निर्देश दिए ताकि समय से परिणाम घोषित किया जा सके। मूल्यांकन कार्य 22 फरवरी से जारी है। अब तक 90% मूल्यांकन कार्य पूरा होना चाहिए, लेकिन अब भी लक्ष्य से पीछे है। महाकौशल विंध्य में नड्डा का दौरा, प्रबुद्धजन से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में केंद्रीय स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा आज 2 अप्रैल को होगा। वे महाकौशल और विंध्य में जाएंगे, जहां पर प्रबुद्धजनों से संवाद करने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सिर्फ यही नहीं, जबलपुर में 4 लोकसभा सीटों पर चुनावी रणनीति पर भी मंथन के लिए बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम उनका यहीं होगा, उसके बाद वे अगले दिन रवाना होंगे। जीएच में नहीं पर्याप्त कूलर, 220 नए कूलर की मांग। जय आरोग्य अस्पताल के विभिन्न विभागों में मरीजों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पर्याप्त कूलर नहीं है। ऐसे में गर्मी से मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए विभागवार 220 कूलर की मांग की गई। विभाग के अध्यक्षों के जरिए आई कूलर की डिमांड को अस्पताल प्रबंधन ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज को भेज दिया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अभी पुराने कूलर और पंखों की मरम्मत कराकर मरीजों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल से 4 करोड़ कम वसूला संपत्ति कर, अनुदान के लिए दावा करेंगे निकाय। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन रात 10 बजे तक नगर निगम के अमले ने 1.5 लाख संपत्तियों से लगभग 94 करोड़ रुपए के संपत्ति कर की वसूली की। वहीं जलकर के रूप में 24 करोड़ रुपए भी निगम को प्राप्त हुए। देर रात तक ऑनलाइन एंट्री का काम चला, जो सोमवार को भी हुआ। गत वर्ष निगम ने 97.40 करोड़ रुपए की वसूली की। इस बार 242 करोड़ रुपए की वसूली कर लक्ष्य रखा गया था। चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों को विशेष आहार, कूलर, स्प्रिंकलर लगाने शुरू किए। तापमान में उछाल के साथ ही सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वन्य प्राणियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वन्य प्राणियों को वैसे भी गर्मी ज्यादा महसूस होती है। इसको देखते हुए अब फूलबाग स्थित गांधी प्राणी उद्यान में वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम शुरू किए गए। इसमें बब्बर शेर, बाघ, तेंदुए के केज में जहां कूलर लगाए गए तो वहीं हर पिंजरे के हौद में ठंडा पानी भरा गया है। खंडवा जिले के हरसूद के 2,28,294 मतदाता करेंगे बैतूल के लिए वोटिंग। खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा के 2,28,294 मतदाता बैतूल लोकसभा के लिए वोटिंग करेंगे। हरसूद में 26 अप्रैल को चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद 13 मई को खंडवा लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। हरसूद विधानसभा में नामांकन से लेकर चुनाव कराने तक की पूरी जिम्मेदारी खंडवा जिला निर्वाचन को ही संपन्न करानी है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस में शामिल, बोले भाजपा दल नहीं दलदल वाली पार्टी बन गई। भारतीय जनशक्ति पार्टी के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह आज जमा करेंगे नामांकन। जीतू पटवारी आएंगे दमोह। दमोह के लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह का नामांकन जमा कराने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मंगलवार को हेलीकॉप्टर से दमोह पहुंचेंगे। उनके साथ कई पूर्व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टी प्रमुख रूप से अपने अपने नामांकन भरने की तैयारी में जुट गई। मोदी सरकार की योजनाओं पर घर घर चर्चा करेगी महिला मोर्चा की बहनें। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मोर्चा की टीमें चुनाव दौरान महिला मतदाताओं के बीच जाएंगी और उन्हें बताएंगी कि महिलाओं के कल्याण के लिए इतने कार्य कभी किसी सरकार ने नहीं किए। समाजवादी पार्टी ने खजुराहो सीट से बदला प्रत्याशी, अब मीरा यादव को टिकट। समाजवादी पार्टी ने खजुराहो लोकसभा सीट से 24 घंटे के अंदर ही प्रत्याशी बदल दिया। मनोज यादव की जगह पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया गया। उधर मनोज यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नया शिक्षा सत्र शुरू, पहले दिन स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को तिलक लगाकर पहनाई फूलों की माला। शहर के शासकीय और निजी स्कूल में सोमवार को नया शिक्षा सत्र शुरू होने के दौरान उत्सव जैसा माहौल रहा। स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाकर और आरती उतारकर स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार जारी किया 90 रुपए का सिक्का।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल को 90 साल का हो गया। सोमवार को आरबीआई के 90वें स्मरणोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 90 रुपए का सिक्का लॉन्च किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य कई बड़ी हस्तियां शामिल रहीं। 90 रुपए का ये स्मारक सिक्का 99.99% शुद्ध चांदी से निर्मित है। इसका वजन 40 ग्राम है। क्वाइन केंद्रीय बैंक के समृद्धि इतिहास उपलब्धियों को दर्शाता है। सीएम राइज स्कूल नाम नया पर छात्र पुराने भवन में पढ़ेंगे, परिवहन सुविधा भी नहीं। सीएम राइज स्कूल का नया नाम है, पर विद्यार्थियों को शिक्षा भी पुराने भवन में ही लेनी होगी, क्योंकि सीएम राइज स्कूल के नवीन भवन बनकर तैयार नहीं हो सके, जबकि शिक्षण सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इसलिए छात्र पुराने भवन में बैठकर ही पढ़ाई करेंगे। भवन पूरी तरह से तैयार होने में 1 से 2 वर्ष का वक्त लगेगा। इधर स्कूली शिक्षा विभाग छात्रों को लाने ले जाने के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहा है। देश की पहली लंबी दूरी की है ये लग्जरी ट्रेन, जो चीते से भी तेज स्पीड से दौड़ेगी। देश की पहली लंबी दूरी की लग्जरी ट्रेन ट्रैक पर उतरने को तैयार है। इसकी स्पीड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये चीते से भी तेज स्पीड से दौड़ेगी, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस ट्रेन के ट्रैक पर उतरने का समय लगभग तय हो गया है। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद सभी का मन एक बार सफर करने का जरूर करेगा। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार बदलाव करता जा रहा है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत से लेकर आम लोगों की राजधानी यानी अमृत भारत ट्रेन दौड़ रही है। आचार संहिता के चलते अभी नहीं बढ़ेगी कलेक्टर गाइडलाइन, पुरानी दर पर ही होगी रजिस्ट्री। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते प्रतिवर्ष बढ़ने वाली कलेक्टर गाइडलाइन अभी नहीं बढ़ेगी। महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी कलेक्टर्स को वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन के अनुसार ही संपत्ति का पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।